अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वेन डायग्राम को आप कैसे प्रूव कर सकते हैं। कि आपके पास प्रॉपर्टीज़ आपने सेट्स पढ़ी थी जिसमें हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया था। आज के इस लेक्चर में इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये स्टूडेंट्स आपने प्रॉपर्टी थ्रू सेट्स के तो आपने प्रूव की हुई हैं। अगर आप इनको वेन डायग्राम में प्रूव करनी है तो उसको हम कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपके पास फर्स्ट पे है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अगर आपने स्टूडेंट्स ओवर लेक्चर मेरा लिया हुआ है, फर्स्ट लेक्चर आपने स्टडी की है, उसको वीडियो को देखा है, तो आपको ये वाला क्लियरली समझ आ जाएगा। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आपने लेक्चर 1 को ज़रूर वॉच कीजिएगा और सुनिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, जिसमें हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। अब हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव करना है। स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी को आपने कैसे ड्रॉ करना होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ मेरे पास ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होता है यू, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है। ये भी आपके पास यू रेक्टेंगल की फॉर्म है, ये आपके पास जो है यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये सब सेट होते हैं इनके। तो ये बहरहाल अब हम इसको स्टडी करेंगे कि आप इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ए यूनियन टू बी इंटरसेक्शन सी लेने से पहले सबसे आपने पहले वर्क देखना होता है कि बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड करते हैं। फिर इसका जो आंसर होता है उसके साथ आप ए का यूनियन लेते हैं। स्टूडेंट्स बी इंटरसेक्शन सी के लिए आपने देखना है कि बी सी आपस में कहाँ शेयरिंग कर रहे हैं, मतलब इनका कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है। तो स्टूडेंट्स बी एंड सी में देखें तो ये वाला एरिया जो है इनका कॉमन एरिया है बी इंटरसेक्शन सी के लिए। तो ये स्टूडेंट्स आपने कंप्लीट फिल कर देना है। वो आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें या फिर वर्टिकली। बस जब आप नेक्स्ट स्टेप कीजिएगा तो उसमें जो लाइंस हों उनकी शेप चेंज होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स बी इंटरसेक्शन सी के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और इस एरिया को फिल कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना होता है, बी इंटरसेक्शन सी के बाद आपने यूनियन लेना है ए के साथ। तो आपको पता है कि ए यूनियन जो है उसमें हम कंप्लीट जो सारे एलिमेंट्स हैं वो राइट करते होते हैं। तो अब आप ए को कंप्लीट फिल कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट जो आंसर है ये आपके पास इसका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम स्टूडेंट इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। अगर उसका आंसर ये आ रहा है तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने लिखना है कि शेडेड एरिया शोज दैट आंसर ऑफ दिस या लेफ्ट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स अब हम इसकी राइट हैंड साइड को देखते हैं। अच्छा, आप इसकी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म पे ना जाइएगा क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो आप जस्ट सुने और आपको समझ आ जाएगी। उसमें स्टूडेंट्स आपकी राइट हैंड साइड है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो स्टूडेंट्स आपने पहले ए यूनियन बी लेना है और हमें पता है कि ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ए यूनियन बी होता है हम उसको दोनों को फिल कर देते होते हैं। तो ए यूनियन बी के लिए आपने पहले इस ए को भी फिल कर देना है, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की है लाइन, हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कर देनी है, ए को भी फिल कर देना है और बी को भी फिल कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, ए यूनियन सी लेना है। तो मतलब ए को भी आपने फिल कर देना है और सी को भी फिल कर देना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए के लिए मैंने पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी जब मैंने ए यूनियन बी लिया था। अब मैं ए यूनियन सी ले रहा हूँ तो मैंने कहा था कि आपने लाइंस की शेप चेंज कर देनी है। अब मैं क्या करता हूँ, ए के लिए मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है तो सी में भी क्या होंगी, वर्टिकल लाइन होगी। तो ये आ जाएगा आपके पास ए एंड सी का आंसर, मतलब ए यूनियन सी का आपके पास जो है ए यूनियन सी आ जाएगा। अब अगर आप ए को भी फिल कर दें और सी को भी फिल कर दें। अब स्टूडेंट आप आपके पास आंसर है ए यूनियन बी का, अभी तक आपने ए यूनियन सी किया है। अब आपने लेना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें, ये वाला वो पोर्शन है जिसको मैंने कंप्लीट फिल किया हुआ है क्योंकि मैंने एक दफ़ा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की थी फिर वर्टिकल लाइन ड्रा की थी। अब हमने क्या करना है कि कोई नेक्स्ट मतलब कि इसकी कोई और शेप ड्रॉ करनी है ताकि हमें कंप्लीट समझ आए कि हमने इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। अब स्टूडेंट्स देखें हमने कौन सा पोर्शन ड्रॉ करना है, बी केयरफुल रहना है कि हमारे पास अब जो बॉक्सेस की फॉर्म में आ रहा होगा, मीन जहाँ हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी लाइन होगी और जहाँ हमारे पास वर्टिकल भी लाइन थी, उन दोनों को हमने जो जहाँ जहाँ हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं वो ये वाला पोर्शन था, ये वाला। यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन एक दूसरे को कटिंग कर रही थी और ये वाला पोर्शन था। तो स्टूडेंट्स
ये कंप्लीट शेडेड एरिया जो है ये आपको शो कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहाँ पे मैंने राइट भी कर दिया कि कंप्लीट शेडेड एरिया शोज द आंसर ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो स्टूडेंट्स मैं अगेन रिपीट करने लगा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। पहले आपने ए यूनियन बी के लिए लाइन ड्रॉ कर लेनी, ए को फिल कर लेना है हॉरिजॉन्टली, बी को भी आपने कंप्लीट फिल कर लेना है। उसके बाद आपके पास ए यूनियन सी लेंगे तो आप देखिए ए को आपने हॉरिजॉन्टली ड्रा किया हुआ था, अब आपने लाइन की शेप चेंज करनी है तो अब आप वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ सी में भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये वाला पोर्शन हॉरिजॉन्टल में भी था अब वर्टिकल में भी था, ये भी हॉरिजॉन्टल में था अब वर्टिकल में भी है। उसके बाद आपने इंटरसेक्शन लेना, तो हमें पता है कि इंटरसेक्शन में हम कॉमन रीजन करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास कॉमन रीजन कौन सा होगा कि जहाँ हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो और वर्टिकल लाइन भी हो। तो वो ये वाला पोर्शन था जहाँ हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ रही थी एंड वर्टिकल लाइन भी। तो आप इसको कंप्लीट फिल कर देंगे तो ये आपके पास इसका आंसर होगा कि कंप्लीट शेडेड एरिया शोज द आंसर ऑफ दिस। तो स्टूडेंट देखें इसका भी आंसर हमारे पास ये आ रहा था, ए का कंप्लीट फिल, बाकी ये जो शेयरिंग वाला हिस्सा है वो वाला फिल हुआ था। और इसमें भी देखिए हमारे पास अब ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर नहीं है, ये अब आपके पास इंक्लूड नहीं है। तो ये वाला कंप्लीट शेडेड एरिया जो है ये वाला इंक्लूड है। तो स्टूडेंट्स इसका राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दोनों का सेम है। इट मीन्स ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ यूनियन विद ओवर इंटरसेक्शन जो है वो प्रूव हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स अब आपके होमवर्क में है, अब आपने घर से करके आना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो स्टूडेंट इस तरह की आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसे जो है आपने प्रूव करना है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप क्लास में डिस्कस कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।